इंग्लिश की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इंग्लिश सीख रहे हो अच्छी बात है, नहीं सीख रहे हो तो उससे भी अच्छी बात है। कहते हैं कि जो हार नहीं मानते वही इतिहास रचते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। चलिए हम संघर्ष करने जा रहे हैं। क्या है, इंग्लिश सीखने का काम हम लोग कर रहे हैं। 5 मिनट शो में तो आप लोगों को पता होगा कि हम 5 मिनट के लगभग क्लास में हम आप लोगों को मीनिंग सिखा रहे हैं। अगर आप लोग सीखने के इंटरेस्टेड हो तो सेशन को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक आपको मिलते रहेगा। इंग्लिश और जीके और जीएस आप लोग शॉर्ट वीडियो पर जाकर देख सकते हो। जीके जीएस वाला वीडियो इसी में शॉर्ट वीडियो पर होगा। ठीक, तो देखिए जैसे क्या लिखा है यहाँ पर, छोड़ देना। छोड़ देना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? छोड़ देना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अबैंडन। अबैंडन माने क्या होता है? छोड़ देना। जैसे पहले कोई सिगरेट पीता रहा हो, बाद में वो क्या कर दे? सिगरेट पीना छोड़ दे, तो क्या होगा? अबैंडन। अबैंडन माने क्या होता है? छोड़ देना। फिर अबेट, ABATE। अबेट माने क्या होता है? रोकथाम करना, किसी को पकड़ के रखना, रोकथाम करना। फिर क्या है? एब्रेविएट। एब्रेविएट माने होता है संक्षिप्त, बड़ी बड़ी कहानियों को छोटी छोटी कहानियों के रूप में बता देना, उसको क्या कहते हैं? एब्रेविएट। फिर क्या है? एब्डिकेट। एब्डिकेट माने त्याग देना। छोड़ देना अलग बात होता है और त्याग देना अलग बात होता है। त्याग देने का मतलब कि हमें कभी ना करें ऐसा काम, उसको क्या कहेंगे? त्याग देना। और छोड़ देने का मतलब जैसे मैं मार का पकड़ा हूँ, छोड़ दिया। ये क्या, ये पकड़ा था, ये छोड़ दिया, तो ये छोड़ देना है। फिर कब पकड़ लिया? छोड़ना पकड़ना ये छोड़ देना होता है। लेकिन त्यागना का मतलब क्या है? जिसको कभी ना करें दोबारा, उसको क्या कहते हैं? त्यागना। तो त्यागना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एब्डिकेट। फिर क्या कहते हैं? अपहरण। अपहरण का मतलब जैसे किसी को क्या कर लेना? वो कर लेना, भागा ले जाना भी इसको कहते हैं। अबडक्ट। अबडक्ट माने क्या होता है? भागा ले जाना या फिर अपहरण करना, इसको क्या कहते हैं? अबडक्ट। ABDUCT। अबडक्ट माने भागा ले जाना। फिर क्या है? एब्रेसन। एब्रेसन। एब्रेसन माने होता है विपथन। क्या होता है? विपथन। फिर उसके बाद क्या है? अबेयंस। अबेयंस माने क्या होता है? स्थगन। क्या होता है? स्थगन। फिर अबाइड। अबाइड माने पालन करना। एब्ज्योर त्यागना। एबोमिनेबल। एबोमिनेबल माने क्या होता है? घिनौना। कोई बहुत बदतमीज हो, बहुत गंदा काम कर दिया हो तो उसको कहते हैं घिनौना। घिनौना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अबोमिनेबल माने होता है घिनौना काम करना। अबार्ट। अबार्ट माने बीच में बंद करें कुछ काम, जैसे शादी हो रही हो, बीच में कैमरा बंद करके फिर चालू कर दिया जाए तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना वीडियो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अबार्ट। अबार्ट माने क्या होता है? बीच में बंद कर देना। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? निष्फल। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, समझ सकते हो, जैसे चक्की हो, वहाँ से पानी निकल रहा हो, किसी के खेत में लगाए हो, ठीक, और रास्ते में कोई पेड़ बांध दे तो पानी रुक जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो। तो अबार्ट माने क्या होता है? बीच में बंद कर देना। फिर निष्फल। निष्फल क्या होता है? अबार्टिव। अबार्टिव माने होता है निष्फल, कोनो काम कर रहे हो लेकिन उसका कोनो फल ना मिले, बेकार चला जाए, उसको निष्फल कहोगे। बफल। बफल माने चकरा देना। बफल माने क्या होता है? चकरा देना। बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया जाए अगर कोई सवाल तो क्या कहते हैं? कहते हैं बफल हो जाता है। या मोबाइल में देखिए क्या होने लगता है? हैंग जब करने लगता है तो क्या कहते हैं? बफर करता है ना, बफल। बफल माने क्या होता है? चकरा देना। बैनर। बैनर माने क्या होता है? तुच्छ। हम लोग छोटे प्राणी हैं, ईश्वर के सामने हम एक तुच्छ प्राणी हैं, तो तुच्छ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैनर। BANAL। बैनर माने क्या होता है? तुच्छ। फिर उसके बाद क्या है? बेन। BANE। बेन माने क्या होता है? किसी को फटकार लगाना, किसी को डांटना। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? मजाक। मजाक, जोक माने भी मजाक होता है, और इसके माने बैंटर माने भी मजाक होता है। BANTER। बैंटर माने क्या होता है? मजाक करना। फिर वो बेयर। बेयर माने क्या होता है? नंगा, कुछ ना पहने हो कोई व्यक्ति हो, बिना कपड़े का जो होता है उसको क्या कहते हैं? बेयर कहते हैं। बेयर माने नंगा। नंगा का मतलब जो कपड़ा ना पहने हो। ठीक, तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे ही लिखते रहिएगा, आप लोग अंग्रेजी सीख जाओगे। ठीक, इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन वाला वीडियो भेजूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। ट्रांसलेशन वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ लेकिन अभी अपलोड नहीं किया हूँ, उसको भी देख लेना। लेकिन पहले इसको ज़रूर देख लेना और लिख लीजिए, मीनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलो कल मिलेंगे।